हेलो दोस्तों, आप सभी का रो मैथ्स क्लासेस में स्वागत है। आज हम आप सभी को क्लास 10th के 1.4 के सभी क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। चलिए देखिए, 1 नंबर सवाल में क्या है। बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए बताए कि निम्नलिखित परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार शांत है या अशांत आवृत्ति है। चलिए अब हम इसको सॉल्व करते हैं। अब देखिए, जैसे शांत जैसे हम 12 में 4 से भाग देते हैं। ये 4 से भाग देते क्या होता है? 4 तिया 12, ये कट गया, ये पूरा पूरी कट गया, इसको हम बोलेंगे शांत। अब देखिए अशांत में, जिसे हम 20 में 6 से भाग दे रहे हैं, 36 के 18, यहाँ बचा कितना? 2 बचा। अब देखिए, अब नहीं लगेगा पॉइंट में, फिर 0 देंगे, यहाँ पर पॉइंट होगा तो यहाँ पे 0 पड़ जाएगा, फिर 36 के 18, फिर यहाँ 2 बचा, फिर देखिए फिर यहाँ पर 3 बार में लग जाएगा, फिर यहाँ 0 देना, 36 का 18, इसी तरह ये 2 बचता जाएगा। यहाँ देखिए बार बार ये 3 आता जाएगा, तो इसीलिए हम ये बार बार जो 3 आएगा इसको हम दर्शाने के लिए इसको ऐसे लिख सकते हैं 3.4, 3.3 पर पावर 12। देखिए ये क्या हो गया, ये नहीं कट रहा है, ये बार बार यही संख्या दोहरा रहा है, तो इसको हम बोलेंगे अशांत आवृत्ति, इसको बोलेंगे अशांत आवृत्ति, इसको बोलेंगे शांति। जो कट जाएगा वो शांत हो जाएगा, जो नहीं कटेगा बार बार वही संख्या रिपीट होगा उसको बोलेंगे अशांत आवृत्ति। लेकिन सवाल में देखिए यहाँ बोला बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया, ये तो हम आपको भाग विधि बताएं शांत और अशांत, यहाँ हम जो है ना भाग विधि नहीं बनाएंगे, इसका एक प्रोसेस है, चलिए उसको देखते हैं। देखिए यदि भिन्न के हर के गुणनखंड करने पर, यदि भिन्न के हर के गुणनखंड करने पर 5 गुना m और n इतना या 5 पावर m या 2 पावर n के रूप का होगा तो वह शांत होगा। देखिए यदि भिन्न के हर के गुणनखंड करने पर 5 पावर m गुना 2 पावर n या 5 पावर m या 2 पावर n के रूप का होगा तो वह शांत होगा। देखिए अब क्वेश्चन की मदद से हम इसको समझते हैं, क्वेश्चन की मदद से समझते हैं। ये समझ गए होंगे, अगर इस रूप में आएगा तो वो शांत होगा, अन्यथा वो अशांत होगा। जैसे 1 नंबर का सवाल देखिए कितना है, 13/3100, 13/3125 है, इसको हम बनाते हैं। देखिए 13/3125, अब देखिए 3125 का हम गुणनखंड करते हैं, इसको 5 से लगाते हैं, 5 6 के 30 हुआ, यहाँ 5 1 बचा, 1 पर 2 12 हुआ, 5 दूनी 10 हुआ, फिर यहाँ पे देखिए 5 दूनी 10 25, 625 में कटा, फिर 5 से लगाएंगे तो यहाँ कितना हो जाएगा, 5 का 5 125 हो जाएगा, फिर 5 से लगाएंगे तो यहाँ कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा, फिर 5 से लगाएंगे यहाँ 5 हो जाएगा। देखिए तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 13/2 पावर 5। देखिए क्या 1 2 3 4 5, यानी कि 3125 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 पावर 5 लिख सकते हैं। देखिए यहाँ क्या हुआ, 2 पावर यहाँ पर 5 के रूप का आया है, तो यहाँ पर हम आपको बताए हैं कि देखिए यहाँ हम आपको बताए हैं कि 5 का रूप का आना चाहिए, या इतना का रूप का आना चाहिए, या इतना का रूप का आना चाहिए। अगर इस तीनों में से कोई किसी रूप का आ गया तो वह शांत होगा, तो हम लिखेंगे यहाँ हर 5 पावर n के रूप का
आया है, अतः यह शांत दशमलव प्रसार है। बस इतना लिखना पड़ेगा। देखिए इस रूप का आ गया तो हम लिखेंगे यहाँ हर 5 पावर m के रूप का आया है, अतः यह शांत दशमलव प्रसार है। अब क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए क्या है। 2 में है 17/8, तो हम इसको लिख सकते हैं 17/2 लिख सकते हैं इसको। यहाँ पर भी देखिए क्या आया है, 2 पावर n के रूप में आया है, हम इसको लिखेंगे, इसको हम लिखेंगे यहाँ हर 2 पावर n के रूप का है, इसीलिए यह शांत दशमलव प्रसार है। बस हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। अब क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए क्या है, 64/455 है, 455 है। अब देखिए 455 को एलसीएम लेकर तोड़िए एक बार। 455 तो 5 से लगाएंगे तो 5 45 5 63 91 यहाँ पर लग गया। अब यहाँ पे देखिए इसको हम क्या लिखेंगे, 64/5 × 7 × 3। यहाँ पर हम आपको बताए थे कि 2 पावर 5 2 पावर n या 5 पावर n m, अगर इसमें से दूसरा कोई भी संख्या आ जाएगा तो वह क्या हो जाएगा, अशांत हो जाएगा। अतः हम इसको लिखेंगे, अतः देखिए यहाँ लिखेंगे यहाँ हर 2 पावर m और 2 पावर n या 2 पावर n या 5 पावर m के रूप का नहीं है, अतः यह अशांत आवृत्ति है। इसको देखिए यहाँ पर आ गया 7 आ गया है ना, अब यहाँ पर 3 आ गया। 2 और 5 के सिवा कोई दूसरा संख्या आ जाएगा तो वह क्या हो जाएगा, अशांत आवृत्ति हो जाएगा। समझ में आ गया। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या है। बस सब सिंपल क्वेश्चन है, इसी तरह सब बन जाएगा। देखिए क्या है, 15/16 37 को हम काट सकते हैं, इसको 5×15, इसको 5×15 इतना हो जाएगा, इसको इतना में काट देंगे। अब इसको देखिए 320 का एलसीएम लीजिए, 320 का एलसीएम 2 से लगाएंगे कितना होगा, 16 हो जाएगा। 2 से लगाएंगे 8 दूनी, फिर 2 से लगाएंगे 40, फिर 2 से लगाएंगे 20, फिर 2 से लगाएंगे 10, फिर 2 से लगाएंगे 5। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, 3/2 पावर कितना, 1 2 3 4 5 6, 2 पावर 6 गुना 3 5 पावर 1, नहीं कुछ तो 1 है। हम इसको इसी तरह लिख सकते थे, लिखेंगे यहाँ हर 2 पावर m 2 पावर 5 पावर n के रूप का है, अतः यह शांत दशमलव प्रसार है। बस समझ में आ गया होगा। इसी टाइप से आप बताते चलिए सभी क्वेश्चन को। 3 में है 29 बजे 343, तो 343 का एलसीएम लीजिए, तोड़िए इसको, तो 7 से लगेगा कितना बार, 749, इतना बार में आ जाएगा, फिर 7 बार में 749 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ क्या लिखेंगे, 29/7 पावर कितना 3, 1 2 3 है। तो आप देखिए यहाँ पे लिखेंगे यहाँ हर 2 पावर m गुना 5 पावर n या 5 पावर m या 2 पावर n या m के रूप का
नहीं है, अतः यह अशांत दशमलव प्रसार है, अशांत आवृत्ति दशमलव प्रसार है। बस इस तरह हम लिख सकते हैं इसको क्वेश्चन। देखिए यहाँ पे क्या हुआ, 2 और 5 तो यहाँ पे दिखाई नहीं दे रहा है, इसीलिए क्या हुआ, अशांत हो गया। अब देखिए 6 नंबर क्वेश्चन में क्या है, 23/2 2 पर पावर 2 3 है, यहाँ पर कितना है, 5 पर पावर 2 है। यहाँ तो डायरेक्ट दिखाई दे रहा है कि शांत है ये, क्या देखिए यहाँ पे 2 हमको 3 तो खोजना ही है, 2 और 3 हमको मिल ही गया, तो यहाँ पे लिख देंगे, यहाँ हर 2 पर पावर m गुना n के रूप का है, अतः यह शांत दशमलव प्रसार है, बस इतना को लिखना है, समझ गए। यहाँ तो डायरेक्ट देखिए 2 और 5 दिखाई दे रहा था, तो यह क्या बोलेंगे, यह शांत दशमलव प्रसार है। देखिए यहाँ पे ये देखिए 7 नंबर क्वेश्चन में, यहाँ पर 7 में डायरेक्ट आपको दिखाई दे रहा है, 2 और 5 के सिवाय यहाँ पर 7 है, ये 7 है, इसका मतलब ये अशांत हो जाएगा। इसको लिखेंगे, इसको लिख देंगे, यहाँ इसी तरह लिख देंगे इसको भी, ठीक। यहाँ पे ये अशांत हो गया। अब देखिए 8 नंबर में क्या है, ये अशांत आवर्ती होगा। टाइम के वीडियो लंबा ना हो जाए, इसीलिए हम आपको थोड़ा सा जल्दी बता देते हैं। यहाँ पर 8 नंबर क्वेश्चन में देखिए क्या है, अब इसको काट देंगे, कितना आ जाएगा, 3 से काटेंगे, 3 3 5 15, यहाँ देखिए 2 और 5, ये तो शांत हो जाएगा। यहाँ पर 5 मिल गया, हम आपको इससे बताए, इससे पहले भी बताए थे, यहाँ पे जो 5 मिल गया, 2 और 5 गुणनखंड के रूप में होना चाहिए, यानी तो 2 और 5 अगर अकेला भी होगा तो वो चलेगा, अगर 5 अकेला भी होगा तो वो चलेगा, वो शांति होगा, ठीक है। ये भी क्या हो जाएगा, ये भी डायरेक्ट शांति हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, शांति का 5 मिल गया, यहाँ पर 5 मिल गया। अब देखिए 9 में क्या है, 9 में है आपको 35/50 है, इसको 5 7 35, अब 5 है 50, तो देखो 7/, इसको क्या लिखेंगे, 2 गुना 10 को क्या लिखेंगे, 5 लिख सकते हैं। देखिए आ गया, 2 और 5 इसमें मिल गए, तो ये भी शांत हो जाएगा, ये भी शांत हो जाएगा। इसको भाषा में आप इसी तरह लिख सकते हैं, भाषा में इसी तरह लिखेंगे, ठीक। फिर 10 नंबर में क्या है, 10 नंबर में देखिए क्या है, 77/210 है, इसको काट दीजिए 7 से 27, देखिए 11/, इसको क्या लिख सकते हैं, इसको क्या लिखेंगे, 2 गुना 3 गुना 5, यहाँ पर देखिए 3 आ गया है, 3 आ गया, इसीलिए भी क्या हो जाएगा, अशांत आवृत्ति हो जाएगा। ये भी क्या आ जाएगा, अशांत आवृत्ति हो जाएगा। समझ में आ गया है, आशा करते हैं कि आप लोग इसको पूरा समझ गए हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है, देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है, ऊपर दिए गए प्रश्न में उन परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसारों को लिखिए जो शांत है। अब देखिए कह रहा है 2 नंबर बोल रहा है, ऊपर दिया गया, यानी कि एक में जितना क्वेश्चन दिया गया है ना, आप जो हल किए हैं उसमें देखिए कौन शांत है उसका दशमलव प्रसार हमको लिखना है, जो शांत है उसका हमको क्या है, दशमलव प्रसार लिखना है। तो देखिए दशमलव प्रसार लिखना है, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देखिए जिसमें टिक लगा हुआ है वो सब शांत है, ये भी 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 शांत है। तो अब हम इसका जो है ना सभी का दशमलव प्रसार हम लिखेंगे। चलिए एगो क्वेश्चन हम बताते हैं, उसके बाद आप बना सकते हैं अपनों से। देखिए ये आपको शांत है, कौन सा शांत है, 1 नंबर का शांत है 13 25 3125, ये क्या है, ये शांत है। अब हम इसको तोड़ेंगे, तो देखिए आप इसको तोड़े थे, इससे हम पीछे बताए थे, पीछे हम देखिए वीडियो के पीछे में, अब इसको लिखे थे कितना, 13/5 इतना लिखे थे। इसमें देखिए दशमलव प्रसार में लिखने, यानी कि दशमलव पॉइंट में लिखने के लिए आपको 0 यानी कि 10 20 10 100 1000 10,000 अगर इस तरह आ जाएगा ना, तो आपको पॉइंट लिखने में आसान हो जाएगा। देखिए इसको अगर 5/5 है, तो हम इसको ऐसे कीजिए कि 2/5, यहाँ पर भी 2 आप 5 ले लीजिए। इसे क्या देखिए, ये दोनों को मिलाने के लिए क्या 2 और 5 आ जाएगा, तो 10 आ जाएगा। किसी भी 0 लाने के लिए आपको 2 और 5 की आवश्यकता जरूरी है। तो यहाँ देखिए ये आ जाएगा, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 13 गुना, इसको क्या लिखेंगे, कितना हो जाएगा, ये
इसको 64 बटे इसको कितना लिखेंगे 5 गुना 2 पावर 5 हो जाएगा। इसको हम लिख देंगे, इसको इन दोनों को गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, इन दोनों गुना करेंगे तो 416 हो जाएगा बटे इन दोनों गुना करेंगे कितना होगा 10 पर पावर 5 हो जाएगा। तो इसको हम लिख सकते हैं 416 बटे 10, 5 को 0 हो जाएगा। इसको हम पॉइंट में लिख सकते हैं कितना 416। अब देखिए क्या को है 5 को है तो 5 को के बाद पॉइंट देंगे, 5 को के बाद पॉइंट हम दे देंगे, आराम से हो जाएगा। देखिए 1 2 3, अब हम यहाँ पर पॉइंट बैठा सकते हैं, यहाँ हो जाएगा, ये हो गया। इसी तरह आप जो है ना सभी क्वेश्चन को बनाने के लिए बना सकते हैं। किसी देखिए आपको पॉइंट बनाने के लिए जो है ना अगर नीचे हम 1000 100 इस तरह अगर पूरा लेंगे ना तो आप पॉइंट आराम से बैठा सकते हैं। अब एक बार चलिए 2 नंबर का भी क्वेश्चन हम बना के दिखा देते हैं, और नहीं तो आप इसमें डायरेक्ट जो है ना इसमें तब भाग दीजिए 13 में जो शांत है जिसको जिसको आप बनाए हैं उसमें क्या करेंगे 3125 से भाग दीजिए, इस तरह भाग दीजिएगा तब पर भी ये जाकर कहीं ना कहीं कटेगा। देखिए 2 नंबर में है 17 बटे ये 8 है। आप अगर नहीं होता तो आप इसमें जो है ना 17 से 8 से भाग दीजिए 17 में, इस तरह भी आप दीजिएगा तो कहीं ना कहीं ये कटेगा, पॉइंट में आकर कट जाएगा तो आप उस तरह भी लिख सकते हैं। नहीं तो इसको देखिए 17 बटे 2 पर पावर इसको 3 लिखेंगे। अब देखिए इसको 10 पुराना है तो यहाँ पे क्या लिखेंगे 5 बटे 5 पर पावर 3 करेंगे, यहाँ पर 5 पर पावर 3 कर देंगे। देखिए दोनों इस तरह कर दिए। अब इसको क्या लिख सकते हैं, इसको 5 को 3 बार गुना कीजिए 17 गुना 125 हो जाएगा बटे 2 गुना 5 पर 5, इसको लिख सकते हैं 3 पावर 3 है ना 3 लिख दिए। अब देखिए 17 गुना 125 कीजिए, 17 गुना 125 कीजिएगा तो 2125 हो जाएगा। अब देखिए इसको 10 पर पावर कितना है 3 है तो हम इसको लिख सकते हैं 21, यहाँ पर कितना लिखेंगे 3 को 0 दे देंगे। अब देखिए 3 को बाद पॉइंट बैठा देंगे हम 21 25, क्या को है 3 को 0 है तो 1 2 3 को बाद पॉइंट बैठा देंगे, ये हो गया आंसर। इस तरह आप जो है ना जो शांत है जो शांत है आप उसका लिख सकते हैं। इस तरह आप जो शांत है उसको आप बना सकते हैं, और शांत को नहीं लिखना है, सिर्फ शांत को जो एक क्वेश्चन 1 में जो शांत है उसको लिखना और दशमलव प्रसार उसका इस तरह लिख देना, बस हो गया। आप देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कहते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कहता है, कुछ वास्तविक संख्या के दशमलव प्रसार नीचे दिए गए हैं, प्रत्येक स्थिति के लिए निर्धारित कीजिए कि यह संख्या परिमेय संख्या है या नहीं। यदि यह परिमेय संख्या है और p/q के रूप की है तो q के अभाज्य गुणनखंडों के बारे में आप क्या कह सकते हैं। अब देखिए इसको बनाना है, देखिए कितना 43 पॉइंट इतना है, तो देखिए इस पर ऊपर में 12 नहीं लगा हुआ है तो इसके ये देखिए ये है ना तो इस पॉइंट हो रहा हटाएंगे जितना संख्या उतना नीचे में 0 आ जाएगा, तो इसको हम लिख सकते हैं परिमेय संख्या है। लेकिन ये देखिए ये परिमेय संख्या नहीं है, क्या कि देखिए ये जो है ना बार बार संख्या रिपीट भी नहीं हो रहा है। देखिए यहाँ पर 12 0 तो 12 0 0 12 ट्रिपल 0 12 4 0, मतलब ये संख्या जो है बार बार रिपीट भी नहीं हो रही, ये संख्या जो है ना आते जा रहा है भागते जा रहा है आगे चलते जा रहा है। लेकिन ये संख्या देखिए इसीलिए ये जो है ना अपरिमेय संख्या के श्रेणी में आएगा। ये जो देखिए इसमें ऊपर में जो है ना बार लगा रेकरिंग लगा हुआ ना बार लगा हुआ ना, ये जो है ना ये परिमेय संख्या के अंदर आता है, ताकि इसको हम परिमेय संख्या के रूप में हम इसको लिख सकते हैं, लेकिन इसको हम परिमेय संख्या के रूप में नहीं लिख सकते, इसीलिए इसको हम बोलेंगे इसीलिए ये जो है ना ये परिमेय संख्या के अंतर्गत आएगा, ये परिमेय संख्या के अंतर्गत आएगा, ये परिमेय संख्या के अंतर्गत नहीं आएगा। अब देखिए इतना 1 नंबर क्वेश्चन है, इसको हम पॉइंट हटाएंगे तो क्या हो जाएगा, एक पर कितना 0 आ जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 को 0 आ जाएगा। 9 को 0 आ जाएगा। तो ये देखिए आपको ये 5 गुना 2 के रूप का आता है, ये आता है यहाँ पे देखिए ना हर के बारे में बात कर रहे हैं तो देखिए 5 के रूप में आता है ना, तो यहाँ हम लिखेंगे इसका हर का गुणनखंड 2 गुना 5 के रूप का है इतना ग्रुप का है, और यह
परिमेय संख्या है। बस इतना लिख देंगे। लिखेंगे इसका हर का गुणनखंड 2 गुना 5 के रूप का है और यह परिमेय संख्या है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कहता है। ये तो डायरेक्ट देखिए, ये क्या है 0.12012000 फिर 2000000 डॉट डॉट। इसी तरह देखिए संख्या क्या हो रहा है, ये बढ़ते जा रहा है, इसका ये अंत नहीं होगा, इसीलिए यह अपरिमेय संख्या होगा, ये अपरिमेय संख्या होगा। फिर लेकिन 3 नंबर में देखिए, ये 3 नंबर में क्या है 43, इस पर देखिए, इस पर बार लगा हुआ है, ये परिमेय संख्या है, ये परिमेय संख्या है। तो इसमें हम लिखेंगे यह परिमेय संख्या है, यह परिमेय संख्या है, इसके हर का गुणनखंड करने पर 2, 5 के अतिरिक्त और संख्या होगा। बस इसमें यही लिखना है। अगर यह वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक और सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें।